लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिकल पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग मैथमेटिकल पैटर्न से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑड नंबर का सम क्या होगा? फर्स्ट मेथड के अनुसार हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट देखिए 1 3 odd number, sum of odd number, the 5 7 9 11 13 15, ओके। 2 2 4 5 6 7 8, इन सभी का ये तो फर्स्ट ऑड नंबर है, राइट। अब द सम ऑफ फर्स्ट, ये सारे ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर, ओके। तो हम लोग कर लेते द सम ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नंबर, ओके। इसे कर लेते 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, राइट। हमें इसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 16 ने 25, 25 और 11, 25 11 जोड़ लेते हैं 36, 36 में ये जोड़ लेते हैं 15 15 30 होता है तो 28 हो गया, 28 और जोड़ लेते हैं 8 6 14, 5 1 14, कितना आ गया? टोटल 64 आंसर, ओके। इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, ओके। इस तरह भी हम बना सकते हैं फर्स्ट मेथड के थ्रू। उसके बाद सेकेंड मेथड ये कह रहा है, सेकेंड मेथड इसे हम साफ कर देते हैं। सेकेंड मेथड ये कह रहा है, सेकेंड मेथड ये है कि सेकेंड मेथड के अनुसार द सम ऑफ द सम ऑफ द द सम ऑफ द nth first nth odd number is पर n स्क्वायर, ओके। ये फार्मूला है, जैसे कि मैंने बताया था ऑड नंबर का फार्मूला n स्क्वायर होता है। अब देखिए फिर द सम ऑफ द फर्स्ट 8 odd नंबर। अब n का वैल्यू क्या आ गया? 8। इस n कितने बार है? 2 बार है। हमें क्या करना है? 8 को भी 2 बार गुणा करके लिखना है, 64 आंसर, राइट। इस तरह हम लोग बना सकते हैं, ये दूसरे मेथड के साथ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द सेवंथ टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। तो 10 द nth टर्म ऑफ ट्रायंगुलर नंबर इज, क्या होगा? 1/2, जैसे कि हम लोग पढ़े थे पहले भी फॉर्मूला ट्रायंगुलर नंबर का, ओके। 1/2 n इंटू n प्लस 1, ओके। तो हमें 7 टर्म निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे द सेवेंथ टर्म ऑफ ट्रायंगुलर नंबर इज, क्योंकि n का वैल्यू पहले n था तो ये फॉर्मूला सब जगह n है। अभी n का वैल्यू क्या होगा? 7 टर्म निकालना है, तो हमें 1/2 इंटू 7, n की जगह पे 7 लिखना है, 7 प्लस 1, ओके। तो 1/2 7, इसके बाद 8, ये 7 हो गए, ये 8, 2 चुके 8, 7 चुके 28 आंसर। कितना है? 28 आंसर है, ओके। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विच नंबर इज इन द
triangular number and also in sequence of square। कौन सा नंबर जो ट्रायंगुलर नंबर भी हो सकता है और स्क्वायर के सीक्वेंस में भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा नंबर, हमें तो ये पता नहीं है कौन सा नंबर हो सकता है। तो इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ है, क्वेश्चन में है जैसे कि क्वेश्चन छूट गई थी, जैसे कि मैंने ट्रायंगुलर नंबर पूछा जा रहा है, लेकिन कौन सा टर्म, देखिए यहाँ पे हिंट्स भी है, हिंट भी दिया हुआ है। 36 is the 8th term of the triangular number, okay, and 6th term of the square number, right। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रायंगुलर नंबर है, कैसे बनाइए, ठीक है। तो वह विच नंबर विल बी सीक्वेंस एंड ट्रायंगुलर नंबर, तो हम लोग करेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं। सॉल्यूशन में ये हो जाएंगे कि आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सॉल्यूशन में द द nth term of triangular number can be कितना हो सकता है, 1/2 and n plus 1, राइट। तो हम लोग कहाँ पूछा 8 टर्म, तो हम लोग देखते हैं द 8th term of triangular number is, तो अभी n टर्म तक का वैल्यू था ये 1/2 n इंटू n प्लस 1। अब 8 टर्म का निकालने बोला है, तो n की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, 8 प्लस 1, राइट। 1/2 8 इंटू 9 4 36। So 36 is the triangular number, okay, and 36 is the square of 6, ओके। जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है, ओके। आई होप मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है ये क्वेश्चन और आपको समझ में आया होगा, ओके। इसी तरह हम लोग मैथमेटिकल पैटर्न्स से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज 2 से रिलेटेड है, ओके। थैंक यू, बाय।